छत्तीसगढ़ चुनाव में सियासी दिग्गजों की जोर आजमाइश जारी है। करप्शन के मुद्दे को बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ सियासी हथियार बना लिया है। मुंगेली में प्रचार के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने बघेल सरकार पर जमकर सियासी तीर चलाए। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ से बघेल सरकार की विदाई का समय आ गया है। पहले चरण में कांग्रेस पस्त हो गई है, दूसरे चरण में उसका अस्त हो जाएगा। भाजपा आवत है, भाजपा 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 और दमदार तरीके से आवत है। 7 तारीख और 17 तारीख मिलकर यहां के कांग्रेस के 30% वाले कक्का का सरकार से जाना पक्का कर रही है। अब कांग्रेस सरकार को आप लोग यहां से हटाने का तय कर चुके हैं। पहले चरण में तो आपने उनका सुपड़ा साफ कर ही दिया है और मुझे व्यक्तिगत रूप से संतोष इस बात का है कि जैसे ही भाजपा सरकार बनेगी, मुझे यहां गरीबों को पक्के घर देने का काम तेजी से आगे बढ़ाने का एक पुण्य काम करने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर आर पार की सियासी लड़ाई चल रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेश बघेल के बहाने कांग्रेस आला कमान को घेरने की कोशिश की, तो वहीं भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर सेलेक्टिव कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। करप्ट पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे। करना है तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वाशिंग पाउडर में धूल के आए ना उसमें पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात करें। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी जोर आजमाइश जारी है। विदिशा में प्रचार के लिए पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। गृहमंत्री ने कहा कि 370 को कांग्रेस सरकार ने बच्चे की तरह पाला। कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को अनरोस बच्चे की तरह अपने गोदी में पाल कर रखी थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र भाई ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी। मोदी जी ने सिर्फ 9 साल के अंदर 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम। वहीं मध्य प्रदेश के प्रचार युद्ध में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना का दांव चला है। राहुल गांधी का कहना है कि देश में ओबीसी आबादी कितनी है हर किसी को पता होना चाहिए, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग मोदी को ओबीसी बता रहे हैं वो पहले के चुनावों में मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। जो एक ओबीसी अफसर है, आप जानते हो ये बजट का कितना डिसीजन लेता है, बजट पर कितना निर्णय लेता है, आप जानते हो। शर्म की बात है, जो यहां ओबीसी हुआ बैठे हैं, आप हिल जाओगे। आप पर अपमान हो रहा है। भाइयों और बहनों, 53 अफसर में से एक अफसर ओबीसी का, और अगर मध्य प्रदेश की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, 100 रुपए खर्च करती है,
तो 33 पैसे ओबीसी वर्ग के अफसर निर्णय लेते हैं। दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ महाज्ञानी नेता आजकल अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहते फिरते रहते हैं कि मोदी तो ओबीसी है, मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। यहां साहू समाज के साथ इन्होंने 5 वर्ष तक क्या किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो उधर मध्य प्रदेश के नीमच में राहुल गांधी ने एक बार फिर जातीय जनगणना कराने का वादा किया। मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे। और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी आबादी कितनी है और बजट पर, सरकार पर उनका कितना हक बनता है, उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। तो आकाश द्विवेदी, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आप सुन ही रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में सभी जानते ही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। आकाश, आप बताइए, अब ये जातीय जनगणना के ऊपर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई ओबीसी के बहाने पिछले चुनाव में मुझे चोर कहा गया था, ओबीसी समाज को चोर कहा गया था। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना पूरे देश में करा देंगे। जमीन पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से शोभना, अगर हम पिछड़ा वर्ग की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वर्ग एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाता है, क्योंकि एमपी में ओबीसी की आबादी करीब 52% के आसपास है। और यही वजह है कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना की बात को बार बार दोहरा रही है। एमपी में कांग्रेस ने इसे अपने वचन पत्र में शामिल किया है। कुल मिलाकर ओबीसी जिसके साथ जाते हैं, मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी उसके पास होती है। और यही कारण है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही हैं। आज की जनसभा में राहुल गांधी ने एक बार फिर से कांग्रेस के उस वादे को रिपीट किया है जिसमें जातीय जनगणना की बात कही जा रही है, और यह कहा है कि प्रधानमंत्री इसके पहले खुद को ओबीसी बताते थे, लेकिन अब जब से कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना की बात कह रही है, वो अब ओबीसी का नाम लेना बंद कर चुके हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने ये बात कहा है कि इसके पहले, चुनावों के पहले, कांग्रेस पार्टी मोदी के नाम से उनके समाज के लोगों को गाली देने का काम करती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आकाश कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक बहुत अहम हो जाता है, और उस 50 से 52% का जो ओबीसी वोट बैंक है, वो पिछले चुनावों में उस 52% का 48% बीजेपी के खाते में गया था। कांग्रेस उसमें पिछड़ी थी, लेकिन इस बार कोशिश है कांग्रेस की कि उस पूरे 52% में से कम जो है वो पूरा का पूरा वोट बैंक उनके खाते में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस पूरे अपडेट के लिए।